नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और एक सबसे अच्छी और खुशखबरी की बात यही है कि अभी फ़िलहाल झारखंड का जो रिकवरी रेट है वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग इस कोरोना के दूसरे कहर में, जहां पूरा देश परेशान है, वह हमारा झारखंड तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हम लोग बात करते हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से। जी सर, हमारा राज्य पूरी तरीके से अभी तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है रिकवरी रेट में, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, निश्चित तौर पर ये परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है और हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम, जीएनएम और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम इसे नाकाफ़ी मानते हैं, बल्कि हम ये सोचते हैं कि और ज़्यादा रिकवरी रेट बढ़े, मृत्यु दर कम हो और हम कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है सुविधाओं को और ज़्यादा अपग्रेड करें। जो तीसरे चक्र की बात भी सामने आ रही है, उस चक्र में भी हम किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा महफूज बनाएं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी तो सभी जगह पर वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर रांची में 5 ही जगह पर अभी 18+ वाले लोग को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है और 100 ही डोज यहाँ पर पहुँच पा रहे सभी स्थानों पर। तो पर डे 500 के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो 18+ वाले लोगों को लग रहा है। तो उनके लिए क्या कुछ सुविधा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं 18+ वाले लोगों के लिए? नहीं, देखिए, अभी हमारे राज्य में तो वैक्सीन का कोई मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है। हमारा राज्य तो आश्रित है केंद्र सरकार पर और हमने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर किया है। 1 करोड़ डोज के अगेंस्ट में हम लोगों को बहुत मात्र जो है 3 लाख के आसपास मिला है। अब 3 लाख के आसपास में जो है ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि हम आशावादी हैं, हम ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके ये थोड़ा बढ़े तो हम और ज़्यादा जो है वैक्सीन के सेंटर बढ़ाएं और सेंटर बढ़ा के 18 से 44 साल के लोगों को भी लाभान्वित करने की दिशा में कारगर कदम उठाएं। सर, ये तो बात हुई शहरी क्षेत्र की। यहाँ पर कोरोना का जितना रिकवरी रेट है और पॉजिटिविटी रेट है वो सब कुछ मैनेज किया जा रहा है आपके द्वारा, लेकिन गांव का क्या हाल है? क्योंकि लगातार ने एक पड़ताल की, एक जांच की पूरे जगहों पर और सभी जिला में किया कहीं ना कहीं, और रांची शहर में भी किया। तो कुछ गांव जो इलाके हैं, गांव इलाकों में अभी भी कोरोना का जो संक्रमण है वो है, कोई जांच नहीं करवाता है या फिर अपने से ही मेडिसिन लेकर के डॉक्टरों से भी बात नहीं कर पाते। तो गांव क्षेत्र में आप लोग किस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी भी परेशानी है हमारे पड़ताल के मुताबिक? नहीं, निश्चित तौर पर गांव में जो है कि गांव में वैक्सीनेशन की दर बहुत कम है। लोग वैक्सीन के प्रति जो है प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं। इसी के लिए मैंने पूर्व में ही कहा था कि झारखंड को प्रयोगशाला का चूहा ना बनाया जाए, क्योंकि वो संदर्भ ये था कि दोनों वैक्सीन कंपनी आपस में प्रतिद्वंदिता कर रही थी और प्रतिद्वंदिता करके एक दूसरे के विरुद्ध में विरोधाभास बयान भी दिए जा रहे थे प्रेस मीडिया में, जिसका एक जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है लोगों में। तो उसी वक्त मैंने कहा था कि ये वैक्सीन की आवश्यकता है और जब आवश्यकता है तो उसका आविष्कार भी वैज्ञानिकों ने किया है और आविष्कार होने के बाद जो है उसकी जो है उपयोगिता भी है और उसकी प्रासंगिकता भी है, उसकी विश्वसनीयता भी है। तो विश्वसनीयता करने के लिए जब प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को विश्वास पैदा करने के लिए थाली बजवा दिया, ताली बजवा दिया, मोमबत्ती जलवा दिया, तो उस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी को दुनिया के अन्य राष्ट्र अध्यक्षों ने वैक्सीन का पहला डोज लेने का काम किया। लेकिन जब हमारे देश में बारी हुई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये काम नहीं किया। इससे एक अव्यवस्था बनी है, लोगों में अविश्वास पैदा हुआ। यदि पहला ही डोज यदि प्रधानमंत्री जी ले लेते और स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ले लेते, और मैंने तो निवेदन किया था कि मैं लेना चाहता हूँ लेकिन मुझे अलाउ नहीं किया गया, तो यदि हम यहाँ ले लेते तो लोगों में एक विश्वास पैदा होता। फिर भी हम लोग जो है गांव के लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं, चाहे मनकी मुंडा हैं, चाहे प्रधान हैं, चाहे मुखिया हैं, सरपंच हैं, गांव के सब प्रांत लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करके, दीवार लेखन करके, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या जो है हैंडबिल बांट के कि ये वैक्सीन जो है अति उपयोगी है और इसको लेना की ज़रूरी है, इसको लेना चाहिए।
तो कहीं न कहीं ये जो पूरा वैक्सीनेशन है वो हमारा एक सुरक्षा कवच के रूप में है। सीधा यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम लोग कहीं न कहीं प्रयास कर रहे हैं कि गाँव क्षेत्र में भी हम लोग सारी चीज़ों को देखें और जो हमारा जो संक्रमण का दर है और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको सही किया जा सके। पूरे गाँव इलाकों में जो रूरल एरिया हमारा जो पड़ताल के मुताबिक देखा गया था, वहाँ पे एक अवेयरनेस का भी शुरुआत की जा रही है और कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा झारखंड जो है वो तीसरे स्थान पर पहुँच चुका है। लेकिन सर पहले नंबर तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ तैयारी रहेगी रिकवरी रेट के लिए? रिकवरी रेट के लिए मैंने कहा ना कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार जो है ऑक्सीजन के बेड बढ़ाए जा रहे हैं और आईसीयू के बेड बढ़ाए जा रहे हैं, सीसीयू के बेड बढ़ाए जा रहे हैं, एसडीयू के बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इवन जो है ऑक्सीजन प्लांट का जो है कैसे हमने अभी 24 हमारे रिफिलिंग प्लांट बने हैं और हम तेज़ गति में प्रयास कर रहे हैं कि हम इस व्यवस्था को चाक चौबंद कर पाएँ। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ों को किया गया है और तैयारी अपने स्तर पर कर दी गई है और बहुत जल्द इस झारखंड को पहले स्थान पर भी लाने की तैयारी रहेगी। देखते रहिए लाइव लगातार। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।